अस्सलाम वालेकुम। आज ये मुख्तलिफ़ तस्वीरों की शक्ल में मैं आपको शहर लाहौर की कुछ तारीख़ी इमारतें, कुछ तारीख़ी मनाज़िर और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ और तारीख़ के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। लाहौर शहर अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त, अपने हुस्न व जमाल, अपनी इल्मी व अदबी रवायात, अपने खुले डुलेपन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में बहुत सारे शहर होंगे जिनका एक मख़सूस वक्त के बाद इर्तिक़ा रुक जाता है, लेकिन लाहौर वाहिद शहर है जिसका इर्तिक़ा मुसलसल जारी है। इसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त में तनव्वुर जारी है, इसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त में जिद्दत जारी है। ये जो शहर था, राम के बेटे लाहू ने इस शहर को आबाद किया और इस शहर में पहला मंदिर तमीर किया। उस मंदिर से बजने वाली घंटियाँ और उसमें पकने वाला प्रसाद और उस प्रसाद को खाने वाले हिंदू आज भी इस शहर में अपना जादू रखते हैं। लेकिन उससे भी कहीं बढ़ के इस शहर की जो हकीकी पहचान बने वो हजूर दाता अली हजवेरी बने। उन्होंने पहले दरियाए रावी के किनारे डेरा लगाया, वहाँ लाहौर की सबसे पहली मस्जिद तमीर की और ये शायद पूरा बरसगीर तो क्या पूरी दुनिया मानती है कि लाहौर शहर पे हकीकी असर दाता अली हजवेरी का ही है, जिसकी वजह से इस शहर की फ़िज़ाओं में एक मख़सूस किस्म की उल्फत और एक मख़सूस किस्म की मोहब्बत नज़र आती है। ये शहर दाता अली हजवेरी से आगे बढ़ता है तो इतनी गहरी छाप इस सूफ़ी सरमस्त की लगती है कि लोग इसे दाता की नगरी कहना शुरू कर देते हैं। लाहौर करवट ब करवट 1000 साल का सफ़र तय कर चुका। जिस सफ़र की इब्तदा राम के बेटे लाहू ने की थी और उस सफ़र में जो सबसे नुमाया शख्सियत आई वो दाता अली हजवेरी की थी। उसके बाद जदीद लाहौर की बुनियादें मुग़ल बादशाहों के दौर में रखी जाती हैं। हुमायूं ने इस शहर को तवज्जो से देखा और जहांगीर ने ख़ास तौर पर इस शहर की बुनियादें उस्तवार की और मकबरा जहांगीर आज भी दरिया रावी के किनारे इस शहर में जो जहांगीर ने अज़ाफ़े किए, खूबसूरती में इजाफ़ा किया और इस शहर को बनाने संवारने में इजाफ़ा किया, वो आज भी दरिया रावी के किनारे उसका मकबरा शाहकार की हैसियत रखता है। ये शहर 12 दरवाज़ों के अंदर गिरा हुआ था। इस शहर के 12 दरवाज़ों के अंदर तारीख़ के औराक हैं। इसकी एक एक गली और एक एक कूचा कूचा इस चीज़ की गवाही देता है कि ये शहर अपनी तारीख़ और सक़ाफ़त के एतबार से दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने इस शहर को मज़ीद जोलानियाँ अता की। उसने इस शहर को अपने खून जिगर से सींचा। फिर उसका बेटा दारुशकू
जब इस शहर का गवर्नर बनता है तो वो हज़रत मियाँ मीर के साथ मिलकर इस शहर में एक और तरह की एतदाल, मोहब्बत और उल्फत की फ़िज़ा को प्रमाण चढ़ाता है। और यहाँ तक कि इसके बाद हज़रत शाह जमाल, हज़रत शाह कमाल और दीगर जो लोग थे, उन्होंने भी इस शहर की सूफिया ने इस शहर की तारीख़ में इजाफ़ा किया। अकबर बादशाह के दौर में एक सूफ़ी सरमस्त हज़रत शाह हुसैन लाहौरी ने भी इस शहर के एक कोने में अपना ऐसा डेरा लगाया और रावी के किनारे अपने मुरीद माधू लाल हुसैन के साथ पंजाबी काफ़ियों की जो बुनियाद रखी, उसकी लताफ़त और हलावत और उसका रिंदाना मिजाज आज भी लाहौर की फ़िज़ाओं में महसूस किया जा सकता है। और उसका होने वाला मेला चरागाह हिंदुस्तान भर में मशहूर था और आज भी है। उसके बाद जब इस शहर की पर रंजीत सिंह ने हुक्मरानी की, वो भी अपना डेरा शालामार बाग में जमाता था। उसने भी अपना इसी को ही दारुल हुकूमत बनाया, लाहौर को पंजाब का अपनी सल्तनत का। उसके बाद अंग्रेज़ सरकार आई। अंग्रेज़ सरकार के दौर में बिलाशुबा लाहौर शहर ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के असरात को कबूल किया। पूरे बरसगीर में ये वाहिद शहर था जिसने अंग्रेज़ी कल्चर, अंग्रेज़ी तहज़ीब को सबसे पहले ज़हनी और कल्बी तौर पर कबूल किया। और डॉक्टर लाइटनर ने ओरिएंटल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जैसे इदारे बनाकर इस शहर की इल्मी और अदबी रवायत को मज़ीद मरबूत और मजबूत और तवाना बना दिया। इस शहर में दानश्वर, फ़िलासफ़र, सूफ़ी, रिंद, आवारागर्द, आवारा मिजाज, आवारगी के शौकीन अपने नक्श जमाते रहते हैं। ये शहर अपनी तारीख़ी इमारतों के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इस शहर में कहीं शाही किला है तो उसके सामने बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद है तो उसकी सीढ़ियों में हज़रत इकबाल जलवा फरमा है। तो रंजीत सिंह की मड़ी है तो सामने मीनार पाकिस्तान तारीख़ अपनी तारीख़ सुना रहा है। वहाँ से बाहर को निकलें तो लाहौर का असली वारिस दाता अली हजवेरी है, जिसके गिरदा गिर्द आज भी मखलूक उसी तरह जमा है जैसे ज़िंदगी में जमा थी। वहाँ से आगे आएँ तो तारीख़ी लाहौर शुरू होता है। बाटी गेट, बाटी गेट के अंदर जाएं तो फ़कीर खाना म्यूज़ियम है। और बाटी गेट से आगे जाएं तो तारीख़ी बाज़ार हुस्न है। बाज़ार हुस्न से जब पानी वाला तालाब और ऊपर से रंगमहल चौक में आए तो मकबरा एजाज़ है। वहाँ से दिल्ली गेट की तरफ जाएं तो सुनहरी मस्जिद है। मस्जिद वज़ीर ख़ान का हुस्न तो आज भी जोबन पर ही नज़र आता है। वहाँ से सीधा खलीफा बेकरी से होते हुए जब मोची दरवाज़े की तरफ निकलें तो नसार हवेली है, जो अपने मातमी संगत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसी तरह जब आप उससे बाहर निकलें तो आपको तारीख़ी रेलवे रोड कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज आपका इस्तकबाल करते हैं। और लक्ष्मी चौक में हज़रत इकबाल की जो घर था वो भी इसकी तारीख़ का हिस्सा है। और फिर उसके बाद आप जब इससे बाहर निकलते हैं तो अनारकली और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी है। और इसी तरह चुबुर्जी लाहौर और मियानी साहब कब्रिस्तान और दीगर जितने इलाके लाहौर के हैं, मैं कुछ के नाम ले सका हूँ, कुछ के नहीं ले सका। गवाल मंडी और इसी तरह फूड स्ट्रीट और अंदरून लाहौर में खानों के मुख्तलिफ स्टाल, अनारकली, उर्दू बाज़ार, ठेलों पर बैठे हुए किताबें बेचने वाले, लाहौर म्यूज़ियम, बागे जना, चिड़ियाघर, मार रोड और मिकलोड रोड और इसी के साथ मिस्री शाह, लाहौर स्टेशन, ये सारे वो मुकामात हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में दरगाहें, खानकाहें, बागात और क्या कुछ है जो इंसान के लिए दिल लगी के सामान मुहैया, इंसान को दिल लगी के सामान मुहैया करता है।
दोस्तों, लाहौर में अजब सी सरमस्ती है, लाहौर में अजब सा जादू है। लाहौर अपने अंदर अजब सी कशिश रखता है, जो हर आने वाले को अपने बाजू खोल कर इस्तकबाल करता है। मैं सच कहूँ तो जो शख्स अपना सीना और दिल इस लाहौर के लिए खोल दे, वो शख्स पूरी ज़िंदगी